हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट IIM A B C टाइप प्लेसमेंट्स इवन इफ़ यू हैव जॉइंट अ टीयर 2 बिजनेस स्कूल। अब जब मैं टीयर 1 बिजनेस स्कूल बोलता हूँ, IIM A B C टाइप के बिजनेस स्कूल बोलता हूँ, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस है। तो इन कॉलेजेस में किन टाइप के इंस्टीट्यूट्स को हम इंक्लूड करते हैं? एक हो गया आपका IIM A B C लखनऊ, कोझिकोड, फिर हो गया आपका ISB हो गया, XLRI हो गया, फिर आपका जमन लाल बजाज हो गया, FMS हो गया। तो बेसिकली इन टाइप के कॉलेजेस है जिसको हम टीयर 1 कंसिडर कर सकते हैं। एंड इन कॉलेजेस में कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज आती है जो सिर्फ इन्हीं एक्सक्लूसिव कॉलेजेस में आती है और वो टीयर 2 कॉलेजेस में नहीं आती। फिर चाहे वो टीयर 2 प्राइवेट कॉलेजेस बहुत फेमस एंड बहुत अच्छे भी क्यों ना हो, वो स्पेसिफिक टाइप की कंपनीज इन कॉलेजेस में नहीं आती है, वो सिर्फ टीयर 1 कॉलेजेस में आती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ ऐसी कंपनीज़ की, जैसे आपकी MPV कंपनीज होती है जो कंसल्टिंग फर्म्स होती है। बेन एंड कंपनी हो गई, मैकिन्सी हो गई, BCG हो गई, फिर आपकी कॉर्न फेरी हो गई। ये सब कुछ मेजर कंसल्टिंग फर्म्स है जो सिर्फ टॉप IIMs में आती है एंड XLRA में आती है, ISB में आती है, इन टाइप के इंस्टीट्यूट्स में आती है। अब ये जो टीयर 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स है उसमें उन्होंने अभी शायद हाल ही में एक दो कैंपस है जहाँ पे वो गए हैं। वैसे यूजुअली वो नहीं आती। अगर नरसिम्हा मुंजी का एग्जांपल ले, सिम्बायसिस का एग्जांपल ले, MDI का एग्जांपल ले, IMT गाज़ियाबाद, फिर हो गया आपका XIMB भुवनेश्वर, इन टाइप के कॉलेजेस में ये MPV कंपनीज यूजुअली नहीं आती है, जो कंसल्टिंग कंपनीज होती है मेजर। और इसी के साथ साथ टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक रोल हो गया, जनरल मैनेजमेंट का रोल है, ये भी टॉप 12 कॉलेजेस तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। ऐसे और रोल्स की अगर हम एग्जांपल लें तो जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, जो फ्रंट ऑफिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स होते हैं फाइनेंस के, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब जो फ्रंट एंड रोल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, वो भी इन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में ही होते हैं। और जो टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स, टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स में जो कंपनीज आती है, जो सेम कंपनीज आती है, वो या तो मिडिल ऑफिस या तो बैक एंड ऑफिस के लिए रिक्रूट करने के लिए आती है। तो इनकी सैलरीज भी थोड़ी कम होती है एंड जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो फ्रंट एंड काम बेसिकली नहीं होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी टॉप 10 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो यू हैव एक्सेस टू दीज टाइप ऑफ रोल्स। लेकिन अगर आप टीयर 2 एंड टीयर 3 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो ये रोल्स आपके लिए थोड़े एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। तो आइडियली अगर हम इन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स को देखें तो इन टाइप की कंपनीज में जो लोग जाते हैं वो अराउंड 20 to 25% ऑफ द बैच ही होता है जो इन टाइप की कंपनीज में जाते हैं। रिमेनिंग जो 60 to 65 70% स्टूडेंट्स होते हैं इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में, बाकी के जो 60-70% स्टूडेंट्स हैं जो इन पर्टिकुलर कंपनीज में प्लेस नहीं होते हैं, these people also get great packages in different types of companies which recruit for marketing, finance, HR, operations। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, Fortune 500 कंपनीज, बहुत सारे इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स है जो इन टाइप के स्टूडेंट्स को लेती है और उनको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। प्लेसमेंट रिपोर्ट से तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस रेंज में उनको पैकेजेस मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी टीयर 2 और टीयर 3 टाइप के कॉलेज से पढ़ रहे हो, MBA कर रहे हो, तो आप वो 60 to 70% जॉब्स कैसे एक्सेस कर सकते हो जो IIM स्टूडेंट्स को मिलते हैं। जो टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, वो तो आपके कॉलेज के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो बाकी के 60-70% स्टूडेंट्स जिस टाइप के रोल्स में जाते हैं, उनका एक फिर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेस होता है इन टीयर 2 बिजनेस स्कूल्स में भी। तो इन टाइप के रोल्स एंड इन टाइप के पैकेजेस आप कैसे ले सकते हो इन पर्टिकुलर कॉलेजेस ज्वाइन करके? सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू दीज गुड कंपनीज, गुड कॉन्ग्लोमरेट्स विद गुड पैकेजेस, यू हैव 3 ऑप्शंस अगर आप किसी टीयर 2 बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर रहे हो। So the first way in which you can get into these companies is getting placed in day-2 or day-1 or probably day 0 of your college placement process। अब मैंने वीडियोस में पहले भी बताया है अपनी कि जो कॉलेज के जो प्लेसमेंट प्रोसेस होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स एंड वीक्स। तो जो day-3 होता है, day-2 होता है, उसमें उस कैंपस की बेस्ट कंपनीज आती है विच ऑफर्स द बेस्ट पैकेजेस। तो आपको इंश्योर करना है कि आप day-3 में और day-2 में ही प्लेस हो रहे हो। तो day-3, day-2, day-1 में टिपिकली 7 से 8 कंपनीज आती है जो उस पर्टिकुलर कैंपस की हाईएस्ट पेइंग कंपनीज होती है। मैं अगर जैसे सिम्बायसिस की बात करूँ, SIBM की बात करूँ, नरसिम्हा मुंजी की बात करूँ, MDI की बात करूँ, इन टाइप के कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ITC हो गया, HUL हो गया, PNG हो गया, कोलगेट हो गया, इन टाइप की कंपनीज होती है जो कैंपसेस में आती है, जिनके रोल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और जिनका पे स्केल भी काफ़ी हाई रहता है। तो आप इन टाइप की कंपनीज में day-2 और day-1 में प्लेस होकर डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन एक बात तो ऑब्वियस है, अगर आपको day-2 एंड day-1 में प्लेस होना है देन योर प्रिपरेशन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, GDPI प्रोसेस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते हो, पूरा डिलीजेंटली एफर्ट डालते हो, अपने सब्जेक्ट मैटर में भी एक डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अटेन कर लेते हो, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप day-2 एंड day-1 में इन अच्छी कंपनीज में प्लेस कर सकते हो, जिनके पैकेजेस विल बी मोर और लेस सिमिलर टू दी स्टूडेंट्स इन IIM अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। तो आप अगर टीयर 2 बिजनेसेस से इन पर्टिकुलर कंपनीज में ज्वाइन भी करोगे तो आपका पे स्केल इनके सिमिलर होगा और आप जो सेम प्रोग्राम IIM ABC के स्टूडेंट्स जा रहे हैं उस सेम प्रोग्राम में आप उनके साथ जाओगे। तो इवन दो आप IIM ABC नहीं जा पाए,
you are at a similar level once you have joined in a particular company. दूसरा तरीका which you can use to get placed into these companies is by using pre-placement offers through corporate competitions. तो अब टॉप 25, 30, 35 कॉलेजेस में ना बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज बहुत सारे कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराती है. जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. रिलायंस द अल्टीमेट पिच कराती है, गोदरेज लाउड कॉम्पिटिशन कराती है, महिंद्रा वॉरूम होता है, लॉरियल ब्रांडस्टॉर्म होता है, यूनिलीवर का एक कॉम्पिटिशन होता है. फिर आपकी ICICI बैंक भी कुछ कंपटीशन कराता है, येस बैंक भी कुछ कंपटीशन कराता है. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स ओपन करते हैं. तो ये जो कंपनीज होती है दे डोंट यूजुअली ओपन दीज कॉम्पिटिशन्स टू ऑल बी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया. दे ओपन दीज कॉम्पिटिशन्स ओनली टू द टॉप 25-30 बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री जहाँ से वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहती है. एंड इसमें काफ़ी सारे Tier 2 बिजनेस स्कूल्स भी होते हैं. तो अगर आप इन पर्टिकुलर केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करते हो एंड यू आर एबल टू गिव गुड सोल्यूशंस इन दिस कॉम्पिटिशन्स एंड उन कंपनीज के फाइनल राउंड्स तक जाते हो, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप PPI मिल सकता है. आपको PPI यानी कि प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिल सकता है. और अगर आप उस प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू को क्रैक करते हो तो देन यू माइट गेट अ फाइनल ऑफर फ्रॉम दोज कंपनीज एज वेल. तो इसमें अच्छी बात ये है कि जो पर्टिकुलर कंपनी IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के स्टूडेंट्स को वहाँ से हायर करेगी, वो आपको Tier 2 कॉलेजेस से भी सेम पैकेज में हायर करेगी अगर आप इस कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन को क्रैक कर लेते हो. तो इस टाइप के रोल्स हर कैंपस में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं. 10-12 ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. एंड ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो आपको नेशनल लेवल में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा. तो एक टिपिकल कैंपस में 5-6-7 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको इस पर्टिकुलर रूट से कैंपस ऑफर मिल जाता है. सो ये सेकंड तरीका था कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन. अगर आप केस स्टडी सॉल्व करने में एफिशिएंट हो, अच्छी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप को इन पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स के थ्रू से एक PPO मिल सकता है. एंड द थर्ड वे टू गेट एन IIM EBC टाइप प्लेसमेंट इफ यू आर स्टडिंग इन अ Tier 2 बिजनेस स्कूल इज़ बाय स्विचिंग योर जॉब इन योर फर्स्ट ईयर. अब अगर आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती है अपने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, हो सकता है कि आप एस्पायर कर रहे होंगे कि आपकी एक अच्छी नौकरी लगे, अच्छी MNC में नौकरी लगे अराउंड 20-18 लाख के पैकेजेस में, लेकिन हो सकता है कि आपकी ऑफर लगी 7-8-9-10 लाख के रेंज में और आपको आपकी डिज़ायर्ड कंपनी में भी नौकरी नहीं मिली. तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1 साल 1.5 साल आप उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करके अपने स्किल्स को अलाइन करके कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस करके उन कंपनीज में स्विच करने की कोशिश कर सकते हो. अब क्योंकि आपके कॉलेज में उस कंपनी ने कुछ स्टूडेंट्स रिक्रूट किए हैं, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके कॉलेज से कुछ एलम्स होंगे इन पर्टिकुलर कंपनीज में. तो अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट निकल के आते हो तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो कंपनी आपको अब्जॉर्ब कर ले. इस केस में आपकी जो नेगोशिएटिंग पावर है सैलरी की वो इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यू माइट गेट अ सिग्निफिकेंट पे राइज क्योंकि आपके कॉलेजेस के ही स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं एंड दे आर एट अ बेटर पे स्केल. So if you hone your skills well enough and if you try to get into these companies at a lateral stage, then there is a good chance that you might get an offer in these companies also. And after 4 to 5 years of career trajectory, you might find yourself equivalent to a person who has studied from IIM Ahmedabad, Bangalore or Calcutta working in that company. तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिसमें आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप किसी Tier 2 कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड अगर आप IIM ABC टाइप की प्लेसमेंट चाह रहे हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन हु मे फाइंड इट यूजफुल एज वेल. हैव अ ग्रेट डे.